हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटर्न पाथ में। कोई टॉपिक नहीं है आज मेरे पास, पर आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, ये किसी कार का फ़ैन बेल्ट नहीं ख़राब हुआ, बल्कि यहाँ पे चिड़िया हैं जो रोज़ दोपहर में ऐसी ही आवाज़ें निकालती हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मुझे कोई ख्याल नहीं था, बट कल एक गाना सुन रही थी मैं कि जो भी है बस यही एक पल है, तो उससे मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहे हैं। इतनी चिंताएं हमें पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, इतनी हमें मतलब परेशानियां लगती हैं अपनी ज़िंदगी में। हर चीज़ लगता है एक टफ़ चैलेंज है, स्ट्रगल है। जिनके पास पैसे कम हैं उन्हें लगता है कि अमीर आदमी की ज़िंदगी अच्छी है। जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसे लगता है अरे यार 9 से 5 की नौकरी करता तो कम से कम ये स्ट्रेस तो नहीं होता। सो वेयर आर वी हेडेड एज सच, मतलब चल के आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, और हम इन चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देख पा रहे। हमें क्यों हमेशा ये एक हर्डल या ऑब्स्टिकल लगता है। हम जब बहुत काम करते हैं ऑफिस में, हमें लगता है अरे यार काश छुट्टी मिल जाती। जब छुट्टी पे चले जाते हैं वेकेशन पे, लगता है अरे ऑफिस में काम बढ़ रहा होगा या क्या पॉलिटिक्स चल रही होगी। सो ऑल द टाइम वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट समथिंग, स्ट्रेस्ड हैं हम अपनी लाइफ में। सो वी आर नॉट स्टेबल। हमारा माइंड जो है हमेशा एक बंदर की तरह यहाँ से वहाँ उछलता रहता है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हैं, कंटेंट नहीं हैं? क्यों हम इस पल को जीना नहीं चाहते? और यकीन मानिए, ज़िंदगी यही एक पल है। मैं पिछले वीडियो में भी कह सकती हूँ दैट लाइफ हैपन्स इन दिस वेरी मोमेंट। पास्ट या फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, और फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता कि हम अगली सुबह उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे। तो एक स्ट्रगल है, एक द्वंद्व है हम लोगों का कि हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ रहें, सिंपल लाइफ जिएं, पर हमसे हो नहीं पा रहा। हम जो अपनी लाइफ की चैलेंजेस है ना, उसको देख नहीं पा रहे ठीक से। हमें वो हमेशा एक हर्डल या ऑब्स्टिकल लगती हैं, बट वो हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी हो कुछ बेहतर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आप जिम में जाते हैं और आप बहुत सारा वेट लिफ्ट करते हैं, आपकी मम्मी को लग सकता है अरे मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, पर आपको पता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है अपनी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए, टोन बनाने के लिए, मसल देने के लिए, जो भी आपका पर्पज़ है जिम ज्वाइन करने का या वेट लिफ्टिंग का। सो एक नज़रिए की बात है जो हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक कॉलेज का रीयूनियन था 15 साल बाद, और बहुत सारे जो बच्चे थे जो कि अपनी लाइफ में बहुत स्टैब्लिश हो चुके थे, सबकी फैमिली थी, वो लोग वहाँ पे आए और ऐसे ही बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था। तो उनके एक प्रोफेसर थे जो बाकी बच्चों को पसंद भी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर चलोगे? तो उन लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो अपने घर ले जाते हैं सारे उन बच्चों को और बैठाते हैं, बातें करते हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा था, सब कह रहे थे हम अपनी लाइफ में ये अचीव किया है, वो अचीव किया है। बट कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उनके चेहरे की जो शिकन थी वो दिखने लगी कि सर हमारी लाइफ में ना ये स्ट्रेस है, ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली लाइफ सेटल नहीं हो रही है, बैलेंस बनाना मुश्किल है, वी आर ऑल स्ट्रेस्ड आउट। ऐसी बातें चल रही थी। तो प्रोफेसर ने कहा कि कॉफ़ी पियोगे? सबने बोला हाँ हमें तो कॉफ़ी पीनी है। तो प्रोफेसर गए, एक बड़े से जग में कॉफ़ी लेकर आए और एक बड़ी सी ट्रे में अलग अलग तरीके के बहुत सुंदर सुंदर कप्स लेके आए। उन्होंने वो कॉफ़ी का जग ला के रखा और कप ला के रखा और बोले सेल्फ सर्विस है, अपनी चाय या अपनी कॉफ़ी जो है आप खुद उठाइए और पीजिए। लोगों ने फटाफट से सुंदर उस ट्रे में बहुत ही खूबसूरत महंगे से महंगे कांच के कप, बोन चाइना, पोर्सलेन, इन सब के बहुत सुंदर सुंदर कप्स थे। पर साथ ही साथ उस ट्रे में स्टील के ग्लासेस, मिट्टी के कप और पेपर कप भी थे। एक भी इंसान ने उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया और सब ने सुंदर सुंदर कप लिए और अपनी कॉफ़ी लेके पीने बैठ गए। तो प्रोफेसर ने उनसे बहुत हंसते हुए कहा, ये है तुम लोग की लाइफ की रियल प्रॉब्लम। तुम सबको पीना था कॉफ़ी, सब कॉफ़ी पीना चाहते थे, लेकिन भागे सब कप के लिए। अब इस स्टोरी को जब मैंने पढ़ा था तो मुझे उस वक्त शायद ये बहुत समझ नहीं आई थी, पर अब जब मैं एक लुक देखती हूँ, पीछे देखती हूँ, तो समझती हूँ कि वो जो कॉफ़ी है ना, वो हमारी ज़िंदगी है, और वो जो कप है वो उस ज़िंदगी को होल्ड करने के कंटेनर्स हैं, जो कि हमारी जॉब, हमारी मनी, हमारे मटेरियल पोजेशन, हमारी फैमिली है। हमें पीनी वो कॉफ़ी है, लेकिन हम भागते उन कप के पीछे हैं। हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, पर हमें कप के पीछे भागना चाहता है। जबकि ये बहुत नॉर्मल है किसी भी इंसान के लिए कि अपने लिए वो बेस्ट चूज़ करे। बट यही हमारे स्ट्रेस का प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो जो कप है वो उस कॉफ़ी में कोई टेस्ट ऐड नहीं कर रहा, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। कॉफ़ी कॉफ़ी है,
तो हमें ज़िंदगी को जीना आना चाहिए, हमें एक नज़रिए को बदलना है कि जो हमारा जॉब, हमारी फैमिली या ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पे गेन कर रहे हैं या समेट रहे हैं, उससे हमारी ज़िंदगी पे या जो जीने की कला है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ना खुश रहने के लिए हमें अपनी हैबिट्स, अपने रूटीन्स या अपने बैंक बैलेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने होंगे, पर ऐसा नहीं है। आपके पास ऑलरेडी वो हर चीज़ मौजूद है जो आपको एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए चाहिए होती है। बात है सिर्फ आपकी प्रायोरिटी की, आपके नज़रिए की। चैलेंजेस लाइफ से कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा या आप सोशली बहुत नोन हो जाएंगे तो आपके चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। जब तक सांस है तब तक चैलेंजेस रहेंगे, और इन चैलेंजेस को लेकिन कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके लिए क्या करना है, एक तो ऑब्वियसली अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि चीज़ों को ना देखने का एक नज़रिया, अगर हम जब एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है अच्छा उसका एक अलग पहलू भी है, हम उसको एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है कि अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ इन द सेंस कि फ़िज़िकल और मेंटल स्पेस में जितना भी कूड़ा है ना, उसे निकालना शुरू कीजिए। दिमाग में वो सारी चीज़ें, वो सारे बिलीफ, वो सारे इमोशंस जो आपको होल्ड करके रखते हैं, जिनसे आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, उन्हें निकाल दीजिए। इवन अपने घर में, फिजिकल स्पेस में, आपके घर में वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। होता है ना कई बार हम ये रखते हैं घर सफाई करते वक्त कि अरे भैया रख लो, काम आ जाएगा। यकीन मानिए अगर 6 महीने तक अगर वो चीज़ आपके काम नहीं आई है तो आगे भी ज़्यादा काम नहीं आएगी। डी क्लटर योर फिजिकल स्पेस एंड मेंटल स्पेस। इससे क्या होगा, चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे, बट या तो आप उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगेंगे, या फिर आपको ये एहसास होगा कि चैलेंजेस आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से जी रहा हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे चाहिए होता है। ये हमारा एक बैलेंस बनाने का तरीका है। और हमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा ना जो मैं भी कहने वाली हूँ, तो एक जो पर्सपेक्टिव चेंज की मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल बदल जाएगा। इस चीज़ को समझिए, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ हर एक चीज़ नश्वर है। आप, आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार वाले, आपका सारा मटेरियल पोजेशन और आपकी फीलिंग्स। तो आप जब ये समझ जाएंगे कि जो ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी, तो आप उन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। एट द एंड मैटर नहीं करता कि वो जो कहते हैं ना कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, या मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, ये चीज़ें एट द एंड मैटर नहीं करती। लास्ट में मैटर ये करता है कि आपने कितना लोगों से प्यार किया, आपने कितना लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या किया, और अपने लिए कितनी मेमोरीज़ इकट्ठी की आपने। और जो मेमोरीज़ है ना वो मटेरियल पोजीशन से नहीं आती, वो एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस दूसरों को सुख देने का, दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का। अपने लिए भी कीजिए, कोई मना ही नहीं है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए भी कीजिए, लेकिन मेमोरीज़ कलेक्ट कीजिए। हम लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा हमें हमारा ईगो जो है वो इतना बूस्ट देता है हमें कि जैसे हम ही सब कुछ है, यहाँ पे हमारे ही आसपास चीज़ें हैं, हमसे ही सब कुछ है। इसीलिए हम हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं, या दूसरों को जाने अनजाने में हर्ट भी कर देते हैं और फिर खुद ही हर्ट फील करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इस बड़े से यूनिवर्स में ना हम यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, हम इस नेचर के एक बहुत बड़े से प्लान का, एक ग्रैंड स्कीम का, जिसका शायद हमको पता भी नहीं है, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम ज़रूरी नहीं होते तो हम इस धरती पे नहीं होते। इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस में प्योरिटी लाइए। ज़िंदगी को कंटेंट जिसे कहते हैं ना कि मतलब आप एक संतुष्ट भरा जीवन जो है वो जीने की कोशिश करिए। उससे होगा ये कि हम जो रोज़मर्रा की दौड़ भाग है उसमें थोड़ा ठहरना हम सीख जाएंगे। और एक और मैं एक गाना और है जिसमें है कि एक रास्ता है ये ज़िंदगी, जो थम गई तो कुछ नहीं। तो ये ज़िंदगी एक रास्ता है, खूबसूरत है पर छोटा है, लिमिटेड है। तो इस रास्ते को एंजॉय कीजिए। और ये एक और बात याद रखिएगा कि ये जो रास्ता है ना, ये अमेरिका के हाईवेज़ की तरह स्मूथ नहीं है, हमारे देश के सड़कों की तरह उबड़ खाबड़ है, जिसमें गड्ढे भी हैं, रोड पे गाय भी बैठी है, रॉन्ग पार्किंग में कार भी खड़ी है, दुकानों की एनक्रोचमेंट भी है, लोग भी चल रहे हैं। फिर भी हंसते हुए हमें उन रास्तों पे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है।
अगर आपको ये बात सोच के देखिए, अगर अच्छी लगी ये बातें आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और मैं हर हफ्ते एक नए वीडियो के साथ आती हूँ। जब तक नेक्स्ट टाइम मिलते तक शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कृतज्ञ रहिए। नमस्ते।